हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी के इस नए वीडियो में है। और आज की वीडियो में यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है वो है गढ़वाली शब्दावली की। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के 12वें पार्ट के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे अनुभूति बोधक शब्द, यानी कि अनुभूति, किसी भी चीज की अनुभूति जब होती है तो किस किस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो वहां पे यूज होते हैं, इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस डाल रहा है। अगर आप यूके ट्रिपल एस या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूके ट्रिपल एस मोस्ट रूप से जो आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी या हो गया ग्रेजुएशन लेवल जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो वहां पे इन शब्दों से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी आदि शब्दों से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले वही आपकी बात जो रोज होती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपके पास सबसे पहले आपको देखने को मिल सके इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला शब्द यहाँ पे अणमणि। अणमणि तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें होती हैं। अणमणि मतलब होता है बेचैनी या उदासी जो होती है उसको बोलते हैं अणमणि। अमोखो, अमोखो मतलब होगा जब दम घुटना, जब मतलब घुटन होती है, ठीक है, घुटन होती है या दम घुटने की स्थिति उसको बोलते हैं अमोखो या अमोख्या। उकताट, उकताट होता है बेचैनी, बेचैनी या अकुलाट। देख तो अणमणि जो होता है जैसे किसी भी चीज को देख के मतलब कुछ जैसे आपने कुछ खाया है तो आपको अलग सा उसमें महसूस होता है, या उदासी है तो उसको अणमणि हो गया। ठीक है, वहीं या बेचैनी हो गया। वहीं उकताट होता है, उकताट बेचैनी, बेचैनी अलग तरीके की, किसी के आने की जो या किसी की खबर जो कुछ कहते हैं उकताट हो रहा है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि बेचैनी है, लेकिन वो अलग तरीके की, दोनों का थोड़ा अलग अलग तरीके से मतलब होता है। उचाट, उचाट होता उद्विग्नता, उद्विग्नता यानी कि उचाट। उच्चमुची, उच्चमुची होता है यानी कि उचाट का ही हम देखिए, उचाट यानी कि उद्विग्नता, उच्चमुची यानी कि कुछ अलग तरीके की बेचैन है। तो ये सभी बेचैनी जैसी ही होती है उच्चमुची, लेकिन अलग अलग तरीके की इसको यूज किया जाता है। ठीक है। उपास, जी न लगने की स्थिति होता है उपास। इकुलास, इकुलास हो गया अकेलापन। कब्जाओ, कब्जाओ मतलब हो गया है दुविधा। क्या होता है? दुविधा। कबलाट, कबलाट होता है अकुलाहट या उद्विग्नता या बेचैनी, भी कबलाट ही इसमें आ जाता है। कबलाट होना मतलब जैसे कि क्या होता है कि बेचैनी होती है, जैसे धूप वगैरह में जब जाते हैं तो जैसे गर्मी की स्थिति होती है, तो जब गढ़वाल में शब्द होता है जब ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी का जो अनुभूति होती है तो उसको कबलाट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बेचैनी की हुई वो भी। करास, करास होता है पेट में तेज चुभन जो होती है उसको बोलते हैं, क्योंकि पेट का दर्द जब होता है उसको बोलते हैं क्रास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसमें। कलकड़ी, कलकड़ी हो गया किसी की दीनहीन दशा अथवा कष्ट की स्थिति को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली दया, करुणा, कष्ट या मिली जुली अनुभूति जो होती है कलकड़ी। तो या कुछ ऐसी चीजें कुछ खाली हो जिसमें अलग तरीके के आपके गले में कुछ अलग तरीके की अनुभूति हो रही है, उसको बोलते हैं कलकड़ी। ठीक है, जैसे कि आपने मोस्ट रूप से ये कलकड़ी का शब्द जो आपने सुना होगा, जब एक अरबी होती है ना, अरबी, हाँ, तो अरबी होती है, तो जो गढ़वाल में अरबी होती है तो कुछ थोड़ा अलग टाइप की अरबी होती है। अगर उसको खाने से कुछ अलग गले में कुछ अलग तरीके की अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं कड़कड़ी। ठीक है, तो ऐसी एक अनुभूति होती है। कोकाड़ी, कोकाड़ी भी वही चीज हो गया आपके पास, कड़कड़ी कोकाड़ी हो गया किसी चीज जैसे गर्म या कच्ची अरबी को खाने से मुंह में होने वाली जलन जो होती है उसको बोलते हैं कोकाड़ी। ठीक है, कड़कड़ी कोकाड़ी। क्या क्या हो गया अजीब सा, खजाड़ी, खजाड़ी हो जाता है खुजली को बोलते हैं खजाड़ी। ठीक है, अगला हम आपके पास खुद, खुद होती है खुद। प्रियजन या अपनों से दूर रहने पर होने वाली उदासी भरी जो व्याकुलता होती है, जो बेचैनी होती है, उसको बोलते हैं खुद। खुरखुरी, खुरखुरी हो गया प्रतिशोध की भावना, यानी कि बताऊंगा मैं तुझे। ठीक है, गुस्सा, अंदर की द्वेष भावना जो होती है, प्रतिशोध की भावना। खिद, खिद हो गया जलन, ईर्ष्या, बहुत खिद थी यार ये नहीं। खौफ, खौफ हो गया अनकहा दर्द जिसका शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। खौफ हो गया यानी कि जिसको बता नहीं सकते हैं लेकिन उसका शरीर और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है, आप उसको किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं खौफ। घबराहट, घबराहट हो गया, घबराहट मतलब होता है कि किसी भी जैसे शरीर में किसी छोटे कीट या जैसे पिस्सू होता है, खटमल, तो उसके चलने का जो एहसास होता है उसको बोलते हैं घबराहट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भूख, ठीक है,
तो भूख हो गया विशेषकर किसी बीमारी व्यक्ति के संदर्भ में होता है, प्रयुक्त होने वाले, जैसे गुदगुदी हो गया, गुदगुदी हो गया किसी अपूर्ण से कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और उसके बार-बार आपको स्मरण आने की जो दशा होती है कि मन में एक गुदगुदी यानी कि कुछ चीज़ की पता करने की जो इच्छा होती है, देखिए जो पूरी नहीं हुई इच्छा तो उसको बोलते हैं गुदगुदी। घुमताव, घुमताव होता है गुप्त कष्ट वेदना जो होती है घुमताव। चचड़ाहट, चचड़ाहट होता है कि शरीर के किसी अंदरूनी भाग में अचानक से होने वाली तीव्र पीड़ा जो होती है, दर्द जो होता है उसको बोलते हैं चचड़ाहट। चड़क, चड़क होती है पीड़ा की लहर जो होती है चड़क। चणचणी, चणचणी फोड़े की सूजन पर होने वाली जो पीड़ा होती है चणचणी। चमराट, कटे या जले वाले स्थान पर होने वाली जो जलन होती है उसको बोलते हैं चमराट। चमवाट, चमलाट हो गया शरीर के फोड़े वाले स्थान पर होने वाली हल्की नीची खुजली जो होती है उसको बोलते हैं चमलाट। ठीक है, खुजली टाइप की होती है उसको बोलते हैं चमलाट, या जैसे फोड़ा होता है जो खुजली उसको चमलाट होते हैं, और उसी प्रकार दर्द अगर उसके आसपास दर्द उसको बोलते हैं चणचणी। ठीक है। चसक, चसक होता है शरीर के किसी अंग में रह रहकर होने वाली जो पीड़ा, धीमा सा दर्द जो होगा धीरे धीरे कभी कभार होता है उसको बोलते हैं चसक होता है। ठीक है। चणकण, चणकण हो गया चौकण, है ना। चौकण हो गया चौंकने की स्थिति जो होता है। ठीक है, क्या चौकण की है, चौकण या चौकण। ठीक है। चाट, चाट बदले की भावना। चाखू, चस्खा, चिड़ंग, झल्लाट। चिरड़, चिरड़ हो गया नाराजगी, गुस्सा, क्रोध। ठीक है। छपछपी, किसी भी चीज की संतुष्टि होती है उसको बोलते हैं छपछपी। ठीक है, एक तो गुदगुदी हो गया, जिसको अपूर्ण इच्छा हो गई है वो गुदगुदी। ठीक है, और जो है छपछपी, जब वो हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो गई है तो उसको बोलते हैं हम छपछपी। जल्द, जल्द हो गया जब जलन होती है ना, जल्द, जलन। झणझणी, झणझणी हो गया त्वचा पर होने वाली घृणा जनित झरझराहट जो होती है, घृणा जनित झरझराहट जो होती है उसको बोलते हैं झणझणी। झमझाट, झमझाट होता है जब बिच्छू घास आदि जो होता है लगने से शरीर पर होने वाली जो सरसराहट, जो अजीब सा जो सरसराहट उस जगह पर होता है उसको बोलते हैं झमझाट। अगला आपके पास आ जाएगा यहाँ पे झरझरी, झरझरी वही झरझराहट हो गया। झसाक, झसाक किसी अंग के मुड़ने या मोच आने की चुभन से पीड़ा जो होती है उसको बोलते हैं हम झसाक। झिंगरी या झिड़बिड़ी घृणा या झुरियाट जो होता है। ठीक है। तो झिंगरी या झिड़बिड़ी होता है यानी कि घृणा करना, किसी भी चीज को छी करना, और मतलब उसको बोलते झिंगरी या झिड़बिड़ी। उसको देखिए कुछ घृणा जैसी होने होती है, किसी भी जैसा कुछ कोई गंदी चीज देख ले तो उसके क्या होता है कि हमारे अंदर क्या होता है घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उसको बोलते हैं झिंगरी। झुरियाट, झुरियाट होता है आंतरिक कष्ट, किसी भी चीज के अंदर ही अंदर कोई चिंता होती है, तो या किसी भी तरह के कोई अंदर कष्ट होता है जो इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करने के लिए कहे जाने पर होने वाली जो चिंता होती है, झुरियाट। मोइन तरफ यह होता है कामचोर लोगों के लिए। ठीक है। झुरे, झुरे दुख महसूस करना। टणक, टणक होता है उत्तेजना। टौणी, टौणी मतलब अंग विशेष पर ठंडे से होने वाली जो पीड़ा होती है, धीरे धीरे जो पीड़ा होती है उसको बोलते हैं टौणी। टिटक, टिटक या टिटकी। टिटक, टिटकी, तो किसी हृदय विदारक घटना को देख के जो रोंगटे जब खड़े होते हैं, लूज बम्स जो हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टिटक या टिटकी। ठीक है। तो किसी हृदय विधायक दृश्य या दीनहीन व्यक्ति को देखने से उमड़ने वाली दया की भावना होती है, दया की भावनाएं हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं टिटकी। तीस यानी कि प्यास। दौन, दौन मतलब होता है चिंता, है ना। दौकार, दौकार होता है ईर्ष्या जनित क्रोध जो होता है वो उसको बोलते हैं दौकार। धुकधुकी, निरंतर बनने वाली चिंता जो धुकधुकी जो होती है बेचैनी की स्थिति इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। निरंतर बनने वाली चिंता जो होती है इसको धुकधुकी बोलते हैं। धगधियाट, धगधियाट होता है किसी कारणवश मन में उत्पन्न होने वाली चिंता या भय जो होता है उसको बोलते हैं धगधियाट। निषेध, निषेध घुटन, दम घुटने की स्थिति। ठीक है, तो उसको बोलते हैं निषेध। पराज, पराज होता है पैरों के तलवों में होने वाली हल्की सी सरसराहट, खुजली बोल सकते हैं, सरसराहट बोल सकते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोई उन्हें याद कर रहा है। ढोलमा बटोरी मेरी चटारी पराज। अगला है पुण्याट। पुण्याट होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रसन्नता, है ना, तो उसको बोलते हैं पुण्याट। फिपड़ाट, फिपड़ाट होता है दूसरे के कष्ट से होने वाली वेदना, फिपड़ाट होता है। ठीक है। बक्षट, बक्षट होता है खुले मन से यानी कि अत्यधिक उल्लास की स्थिति उसको बोलते हैं बक्षट। बबराट, बबराट होता है वेदना या पीड़ा, किसी भी बबराट एक तरीके का क्रोध भी, क्रोध को भी बोल सकते हैं, वेदना पीड़ा यानी कि उस पीड़ा में जो क्रोध आता है उसको बोलते हैं बबराट। बाडूडी,
बारडोली किसी की स्मरण किए जाने वाली हिचकी जो होती है उसको बोलते हैं बारडोली। कोई हमें याद कर रहा है हिचकी, और ये बदल में गौलमा बारडोली मेरी चैताली पर आज। तो गले में आने वाली जो स्मरण जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हिचकी, और पैरों में लगती है उसको बोलते हैं पराज। तो उससे पता चलता है कि कोई हमें याद कर रहा है। बिखलाण, बिखलाण मतलब किसी भी चीज से जी भर जाना, है ना। तो खाद्य पदार्थ से जी भर जाना उसको बोलते हैं बिखलाण। भड़मणि, भड़मणि किसी पदार्थ की तीव्र इच्छा होती है, भड़मणि। भिरंगी, तो भिरंगी मतलब छोटी सी बात पर अचानक आने वाला क्रोध, ठीक है। तो कोई किसी भी चीज से रूठ कर क्रोध आ गया तो भिंगरी की भाई। ममराट या मिमराट, किसी नुकसान या हानि पर होने वाला उत्तेजनाजनक कष्ट जो होता है उसको बोलते हैं ममराट, मिमराट, है ना। या अब हमने अभी बड़ा बबराट, तो ये भी आपके पास होता है ममराट, मिमराट, बबराट एक ही चीज है वो, ठीक है। रफड़ाट, रफड़ाट प्रियजन की अत्यधिक याद होने पर आने वाली बेचैनी, जो अपने प्रियजन है उनकी याद आती है जब उसको बोलते हैं रफड़ाट, ठीक है। या रफड़ान होती है भाई। तो वो यही होता है कि किसी की बेचैनी में याद में होने वाली जो बेचैनी होती है। रणमणि, रणमणि हो गया विरह की वेदना एवं मिलन की कल्पना के साथ आने वाले प्रियजन की याद, कि विरह की वेदना एवं मिलन की कल्पना से के साथ आने वाली प्रियजन की याद, उसको रणमणि। रौंस, कार्य करते समय होने वाली सुखानुभूति, आनंद जो आता है उसको बोलते हैं रौंस। सबलाट, सबलाट होता है जूं के शरीर पर रेंगने से होने वाली सरसराहट, सबलाट, घबलाट, ठीक है। इसी तरह के शब्द होते हैं सरसराहट। शेरड़ी, शेरड़ी दर्द तीव्रता में आने वाली कमी, जब दर्द हो रहा है और उसमें कुछ दर्द कम होता है तो उसको बोलते हैं शेरड़ी पड़ी भाई। उबलास, उबलास हो गया उल्लास या उमंग, ठीक है। तो शेरड़ी का ये भी मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना, है ना। तो उसको बोलते हैं हम शेरड़ी, ठीक है। कि संतुष्टि मिलना, हम इसको बोल सकते हैं शेरड़ी, संतुष्टि मिलना भी हो सकता है। तो हुबलास हो गया उल्लास या उमंग हो गया, ठीक है। तो हुबलास यानी कि उल्लास और उमंग आपके पास हुबलास हो गया। रौंस आपके पास उसी तरीके का शब्द हो जाता है, ठीक है। और भक्षक इस प्रकार के, जैसे कि अत्यधिक उल्लास में आपकी स्थिति जो होती है। तो इस प्रकार के आपके शब्द जो है अनुभूति जब हम करते हैं किसी भी चीज को अनुभूति करते हैं, स्पर्श होती है या इसके बारे में हमें अनुभूति होती है, तो उस प्रकार के शब्द मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।